सभी मेरे प्यारे मित्रगणों का स्वागत है दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा टेक्निकल न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये दोस्तों ऑल इंडिया भर्ती रहने वाली है। इस भर्ती की संपूर्ण डिटेल जानने से पहले कुछ डाउट होते हैं दोस्तों, उन डाउट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला डाउट क्या होता है दोस्तों? पहला डाउट होता है कि दोस्तों ये एक फेक भर्ती तो नहीं है। तो दोस्तों ये एक फेक भर्ती नहीं है, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है और वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर देख सकते हो और ये सरकारी वेबसाइट पर दी गई भर्ती है दोस्तों, वहां से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा डाउट क्या होता है दोस्तों कि इसमें पोस्ट ऑफ संख्या कितनी 28 ही है। तो इसमें आपको पोस्ट ऑफ संख्या देकर ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बिल्कुल भी कम है। जैसे एएलपी है ना, लोको पायलट वाली भर्ती, उससे कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके दो कारण हैं और वो दो कारण क्या है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तीसरी बात करें, तीसरा डाउट क्या होता है दोस्तों? तो तीसरा डाउट होता है कि जॉब लोकेशन क्या होगी। तो दोस्तों इसकी जॉब लोकेशन होगी, ये क्या है, एक मात्र ऐसा डिपार्टमेंट है भारत सरकार का जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्ती निकाली जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, अभी फिलहाल ये भर्ती राजस्थान के झुंझुनू जिला है, वहाँ की ये भर्ती निकाली गई है, इसलिए इसकी पोस्ट ऑफ संख्या 28 ही है। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में भर्ती निकाली जाती है। इतनी सी बात समझ में आई? तो ये तो आपका डाउट क्लियर हुआ। अब इसकी संपूर्ण डिटेल हम जान लेते हैं। वो कहते हैं दोस्तों कि खुद से हार जाऊं वो अलग बात है। क्या? खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला इंसान तो मैं हूं नहीं। मुसीबतों से कह दो कि दिशा बदल ले, मुसीबतों से कह दो कि दिशा बदल ले, वरना रुकने वाला इंसान तो मैं हूं नहीं। तो दोस्तों आपको तो एक सही दिशा में मेहनत करनी है। तो इसकी संपूर्ण डिटेल जान लेते हैं। इस भर्ती का नाम क्या है, इसको कौन जारी करता है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान इसे जारी करता है। वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी पोस्ट ऑफ संख्या रहेगी हमारी 28। टोटल पोस्ट कितनी है? 28 है इसकी। अप्लाई डेट की बात करें तो 23/2/2024, यानी कि 23 फरवरी 2024 से फॉर्म चालू हो चुकी है। और लास्ट डेट क्या रहने वाली है? लास्ट डेट हमारी रहने वाली है 28/3/2024, यानी कि 28 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फीस की बात करें ना दोस्तों, तो इसकी फीस रहेगी हमारी 100 रुपये, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस रहेगी 100 रुपये, और एसटी और फीमेल, SC/ST और फीमेल की फीस रहेगी 0 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं हम पोस्ट ऑफ संख्या की। तो जनरल की बात करें ना दोस्तों, तो इसमें पोस्टों की संख्या रहेगी हमारे 9। ईडब्ल्यूएस की पोस्टों की संख्या की बात करें तो इसमें रहेगी हमारी 3 पोस्टें रहेगी। ओबीसी की बात करें तो इसमें 5 पोस्टें रहेगी, और SC की पोस्टों की बात करें ना दोस्तों तो इसमें 5 पोस्टें रहेगी। ठीक है, और ST की बात करें ना तो इसमें 4 पोस्टें रहेगी और अन्य क्षेत्रों में 2 पोस्टें रहेगी। ये पोस्टें डिवाइड की गई है। कुल टोटल कितनी पोस्टें? 28 पोस्टें। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों इसमें 10+ मांगा गया है, इसमें 10+ मांगा गया है, और 10th पास साइंस क्षेत्र से होना चाहिए। कुछ क्या अदर क्षेत्र से भी करते हैं तो वो नहीं चलेगा, ओनली साइंस क्षेत्र से, और साइंस क्षेत्र से होना चाहिए, और 55% होने चाहिए, यानी कि 10वीं साइंस से और 55%। बात करें ITI, उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ITI का, और 2 साल का एक्सपीरियंस। जो ये तो क्या है अनिवार्य, प्रत्येक भर्ती में अनिवार्य नहीं है दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली गई है, तो ये तो कुछ डिपार्टमेंट में मांगा गया है। ठीक है, परंतु ये 2 चीज़ होना अनिवार्य है। कौन कौन सी? एक तो चीज़ है 10वीं प्लस 55%, 10वीं 55% के साथ पास होना चाहिए, और एक ITI। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। उससे पहले एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 28 वर्ष दिया गया है, और कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है। जैसे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में इसमें 3 साल की छूट दी जाती है, और SC/ST इसमें 5 साल की छूट दी जाती है। ठीक है,
अब बात करें हम सिलेक्शन प्रोसेस की, तो वो बात करें तो दोस्तों कि इसकी कट ऑफ कम क्यों रहती है, उसका कारण क्या है दोस्तों। इसके ये दो कारण है। एक तो क्या होता है इसमें ट्रेड टेस्ट, जो ट्रेड टेस्ट क्या होता है इसमें दोस्तों, सबसे पहले इसका ट्रेड टेस्ट हो जाता है, तो स्टूडेंट क्या है दोस्तों सीरियस नहीं होते हैं और ट्रेड टेस्ट को इतने हल्के में ले लेते हैं। पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण क्या है इसका एग्जाम। एग्जाम क्या है दोस्तों, इसका थोड़ा एग्जाम जटिल एग्जाम होता है, क्योंकि इसमें 3 पेपर होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 3 पेपर होते हैं। तो इससे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहला होगा हमारा ट्रेड टेस्ट होगा। क्या होगा? ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद में क्या होगा, हमारा एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद में क्या होगा हमारा, एग्जाम के बाद में होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद में इसके साथ ही होगा मेडिकल। फिर फाइनल लिस्ट आएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। इसमें दोस्तों कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं और एक ही दिन पेपर होते हैं। एक ही दिन इनके पेपर होते हैं। तो पेपर की बात करें तो पेपर में कितने होते हैं? कुल टोटल होते हैं 150 क्वेश्चन, और कुल टोटल टाइम कितना दिया जाता है? तो 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। 150 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो फर्स्ट पेपर की बात करें दोस्तों, मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है? 50, और मार्क्स की संख्या होती है 100। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितना होगा? 2 नंबर का होगा दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन पहले पेपर में क्या होगा, मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन। और क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो क्वेश्चनों की संख्या होगी हमारी 50। और दोस्तों इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, और इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग दी गई है। और ये क्या होता है, क्वालिफाई नेचर का होता है दोस्तों। यानी कि पहले पेपर को आपको क्या करना पड़ता है, मात्र एक क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अब सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में क्या है, जीके होता है और इंग्लिश होता है। यानी कि जीके के 25 क्वेश्चन होंगे जो 75 नंबर के होंगे, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे जो 75 नंबर के होंगे। यानी कि जीके का प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा, और इंग्लिश का प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें मार्क्स को कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन 75 नंबर, 25 क्वेश्चन 75 नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड पेपर की, यानी कि थर्ड पेपर की। ठीक है, थर्ड पेपर में क्या होता है, ट्रेड टेस्ट होता है। यानी कि आप IIT कर रहे हो ना दोस्तों, उससे संबंधित कुछ पूछा जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है? तो हमारी क्वेश्चनों की संख्या होती है 50। कितनी होती है? तो क्वेश्चनों की संख्या हमारी दोस्तों होती है 50। और मार्क्स की बात करें तो 150 नंबर के मार्क्स होते हैं थर्ड पेपर में। ठीक है, ये हुआ आपका सिलेबस पैटर्न। अगर दोस्तों आप फुल डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख देना, इसका संपूर्ण कोर्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन यानी कि वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर दोस्तों इस भर्ती के बारे में और भी कुछ डिटेल जानना हो तो कमेंट के माध्यम से आप आराम से जान सकते हो। जय हिंद, जय भारत।